नमस्कार। आज से हम लोग एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एसएससी एरर। ठीक है, मतलब इस क्लास में आपको मैं सारा वो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन आर्टिकल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी क्वेश्चन आज मैं आपको बताऊंगा वो सारा का सारा आर्टिकल से ही संबंधित है। मतलब जो भी क्वेश्चन को आपको आंसर देना है उन सबों में आपको आर्टिकल का ही एरर को ढूंढना है। चूंकि हम लोग आर्टिकल पढ़ चुके हैं, आर्टिकल का कॉमन एरर छोटा वाला भी आपने बनाया है, इसलिए आज से हम लोग एसएससी के भी कॉमन एरर को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो कॉमन एरर एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें उसका डायरेक्शन किस प्रकार का रहता है। तो देखिए ये डायरेक्शन बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा रहेगा। पहले डायरेक्शन लिखा रहेगा 1 to 10, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर। जहां पे एरर्स लिखा हुआ देखेंगे ना, समझ जाइएगा कि ये कॉमन एरर का पार्ट है। ऑन एंड सम हैव नन, मतलब कुछ पार्ट में, जैसे ये पार्ट है, ये क्या है मैं भी बताता हूँ, एरर नहीं है। तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको उस हिस्सा को ढूंढना है, उस पार्ट को ढूंढना है जहां पे एरर है। अब ये पार्ट क्या है इसे समझ लीजिए। देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया ये एक पार्ट है। जब भी कोई एक पार्ट रहेगा उसके ठीक बाद यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी सी लिखा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ एक पार्ट है, वहां पे ए लिखा हुआ है। ये एक क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है बल्कि ये एक टुकड़ा है। नॉर्थ इंडिया ईस्ट एक टुकड़ा है और इस टुकड़े का पार्ट का नाम है ए। मतलब कि अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इतना दूर में कोई गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, अगर इतना दूर में गलती है, हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, ये टुकड़ा कौन सा हो गया, ये बी टुकड़ा हो गया। क्योंकि ठीक है इसके बाद ब्रैकेट में बी लिखा हुआ है। जहां तक ब्रैकेट रहेगा उसके पहले वाला टुकड़ा होगा और उस जो भी टुकड़ा होगा उस टुकड़े का नाम क्या होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। जैसे ब्रैकेट के अंदर यहाँ बी लिखा हुआ है यानी हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस। अगर इस टुकड़े में गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। टू विजिट, इस टुकड़े में अगर गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यदि ये तीनों टुकड़ा सही है तब आपका आंसर होगा नो एरर। यानी अगर लगता है कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके विजिट तक में कहीं कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। और नो एरर के लिए आपको डी को टिक करना पड़ेगा। इतना दूर समझ गए। तो यही बात ये कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस है, आप इसका किस टुकड़े में, किस पार्ट में, ए में, बी में या सी में, किस टुकड़े में गलती है उसे ब्लैक इन करें। मतलब कि उसे कंप्यूटर में आपको वहां पे टिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो ओवेल क्रॉसवर्डिंग कर रहा है, मगर ये आपको आजकल तो ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहां पे आपको डायरेक्ट उस ए बी सी को या डी को टिक करना होगा। टू द एप्रोप्रिएट लेटर इफ देयर इज नो एरर। देखिए ध्यान दीजिएगा, देयर इज नो एरर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कोई एरर नहीं होता है, कोई गलती नहीं होती है, बल्कि पूरा वाक्य बिल्कुल सही होता है। तब ऐसी स्थिति में क्या करना है, ब्लैकन दी ओवेल कॉरस्पॉन्डिंग टू दी आंसर शीट। तब तो जो नो एरर वाला टुकड़ा, जैसे नो एरर वाला ये टुकड़ा है तो आपको इसी को यानी कि डी को सही करना पड़ेगा। तो ये चूंकि मैं आज शुरू किया हूं तो इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ जाएंगे। इस चैप्टर को हम लोग कॉमन एरर कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। आपको इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, चूंकि देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि आज जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जितना भी कॉमन एरर दे रहा हूं, ये सारा आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपको इसमें सिर्फ आर्टिकल से संबंधित ही, ए एंड द से संबंधित ही गलती को ढूंढना है। यदि ए एंड द से संबंधित कोई गलती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नो एरर। बाकी आप और दूसरा चीज मत देखने लगेगा। ऐसा नहीं कि आप टेंस देखने लगे, प्रीपोजिशन देखने लगे, वो सब नहीं। मैं जितना पढ़ाया हूं मैं उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर से मैं उठा कर लाया हूँ। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या ये वाक्य बिल्कुल सही है या इसमें कहीं कोई गलती है। यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इतना दूर में गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर ब्यूटीफुल हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस इतना दूर में गलती है तो आंसर हो जाएगा बी। टू विजिट में अगर गलती है तो आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ से यहाँ बिल्कुल सही है तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप दिमाग लगाएं। उम्मीद करता हूं मैं आप लोग पहले इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पहले बनाएंगे तभी आप मेरा आंसर देखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैज अ ब्यूटीफुल प्लेसेस। प्लेसेस क्या है? प्लेसेस है प्लूरल नाउन, ठीक है, और प्लूरल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ए हम लोगों को हटाना पड़ेगा। क्लियर है? सही हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट। यहाँ पे प्लेसेस प्लूरल है। अभी आपको पकड़ने में कॉमन एरर थोड़ा दिक्कत होता होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जो आप ये रियल वाला देख रहे हैं, ये बिल्कुल रियल एग्जाम का, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे ए नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है, और इसका हिंदी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हैज ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट, बहुत सारे जगह है, सुंदर सुंदर जगह हैं घूमने के लिए। क्लियर है? एक चीज आप सोच रहे होंगे कि ए लिखा हुआ था ब्यूटीफुल प्लेसेस को ही प्लेस कर दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक क्षेत्र है भारत का, और वहाँ पे एक ही जगह नहीं होगा घूमने का, वहाँ तो कई जगह घूमने का होगा, तो प्लेसेस तो प्लूरल होगा ही, ए ही यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है। मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड इंगेजिंग इन अ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू a timetables will give you the feelings that you have enough time to do everything। यहाँ पे पहला टुकड़ा है मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड इंगेजिंग, अगर इतना दूर में गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल्स विल गिव यू, अगर इतना दूर में गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा बी। एंड द फीलिंग्स दैट यू हैव एनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, अगर इतना दूर में गलती है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर ये तीनों में कहीं गलती नहीं है ए बी सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको स्टैंडर्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये जो है मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा होगा। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सिर्फ ध्यान देना है आर्टिकल से संबंधित एरर कोई ढूंढना है, तो जहां अभी इसमें आर्टिकल लगा है वहां देखिए वो लग सकता है या नहीं लग सकता है। चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है और टाइम टेबल्स लिखा हुआ है, टेबल्स यहाँ पे प्लूरल है, ये गलत है। यहाँ टेबल्स के स्थान पे हम लोगों को टेबल लिखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टेबल यानी कोई भी हमारा डेली रूटीन बनता है तो एक होता है, वो 10 नहीं होता है। आज हम 2 बजे लंच करेंगे, कल हम 4 बजे लंच करेंगे, ऐसा नहीं होता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है, इसलिए टेबल्स के स्थान पे हम लोगों को टेबल लिखना पड़ेगा। क्लियर है? वैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जितना भी कॉमन एरर हो या कोई भी चीज हो, उन सबों को हिंदी अच्छे तरीके से कीजिए, तो आप इसका हिंदी भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी, अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन करना, और एक्टिविटीज में मतलब प्रतिक्रिया में, काम काज में संलिप्त रहना एक टाइम टेबल के अनुसार विल गिव यू द फीलिंग, आपको एहसास देगा कि आपके पास बहुत समय है हर काम को करने का। तो इसका आप मान लीजिए सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डिनर करना है, इसका तो एक टेबल टाइम टेबल बनाएंगे ना, 10 टाइम टेबल थोड़ी बनाएंगे, आज का अलग कल का अलग, तो टाइम टेबल तो सिंगुलर होगा, और जब सिंगुलर होगा तो फिर टेबल्स यहाँ पे नहीं हो सकता, टेबल्स के स्थान पे टेबल होगा, इसलिए हिंदी हमेशा करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बट फॉर योर इलनेस यू वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन। अगर यहां से लेके यहां तक में गलती है तो आपका आंसर होगा ए। अगर यू वुड हैव सिक्योर्ड तक में गलती है तो आंसर होगा बी, और अगर फर्स्ट रैंक इन द एग्जामिनेशन में गलती है तो आंसर होगा सी। अगर सारा वाक्य सही है तो आंसर होगा डी। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आप बनाने की कोशिश कीजिए, पहले बनाइएगा तभी आप मेरा आंसर देखिए। चलिए अब मैं आंसर करता हूँ। देखिए यहाँ फर्स्ट के पहले द लगेगा, ये चीज मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया। अगर आपका आर्टिकल क्लास छूट गया तो वो आप देख लीजिए। फर्स्ट के पहले यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सब के पहले द लगता है। क्लियर है? हिंदी होगा, आपकी बीमारी के बावजूद आप प्रथम स्थान एग्जामिनेशन में ला पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वी यूजुअली हैव द लंच एट 12 नो एरर। तो वी यूजुअली अगर इतना दूर में गलती है तो ये हैव, अगर इसमें गलती है तो बी, द लंच एट 12 अगर इसमें गलती है तो सी, नहीं तो नो एरर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि टेंस और प्रीपोजिशन ये सब तो आपको देखना ही नहीं, जो भी क्वेश्चन में आपको ढूंढना है इसमें गलती वो आर्टिकल से संबंधित ही ढूंढना है, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो देखिए आर्टिकल यहाँ पे लगा हुआ द,
तो द लंच एट 12। तो देखिए लंच डिनर ये सब जो हम लोग रोज करते हैं ना, तो वैसे स्थिति में लंच के साथ भी हम लोगों को द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, जो रोज का काम है, इसलिए यहाँ पे द नहीं होगा। आप यहाँ पे द के स्थान पे आवर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, आवर आप चाहे नहीं भी लगा सकते हैं, मगर लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा है, मगर द तो आप नहीं लगा सकते। वी यूजुअली हैव आवर लंच एट 12। हम लोग प्राय अपना दोपहर का भोजन 12 बजे खाते हैं, क्योंकि हमारा हैबिट है, और हैबिचुअल एक्शन में लंच डिनर ऐसा कुछ लिखा रहा है तो उसके साथ हम लोगों को द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सारा रीजन भी लिखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ फर्स्ट यूरोपियन सेलर, सेलर मतलब नाविक, हु केम टू इंडिया वाज वास्को ड गामा या नो एरर। टुकड़ा यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा। मैं चाहता तो टुकड़े अलग कलर से कर देता, लेकिन एग्जाम में भी सेम कलर से रहेगा, इसलिए आप इसको हैबिट बनाइए कि जहां तक ए लिखा रहेगा वो पहला टुकड़ा होता है, जहां तक बी रहता है वो दूसरा टुकड़ा होता है, जहां तक सी रहता है वो तीसरा टुकड़ा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करिए। ये बिल्कुल नया क्लास में दे रहा हूँ, इसके पहले मैंने एसएससी का कोई कॉमन एरर का क्लास नहीं दिया था, क्योंकि वहां तक हमारा लेवल नहीं पहुंचा था, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब देखते हैं फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो बड़ा इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ ना, तो आपको मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट सेकंड जब भी रहता है तो इसके पहले द लगता है। यहाँ एक गलत हो गया, ए के स्थान पे यहाँ पे क्या होगा, हमें ए के स्थान पे यहाँ पे द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है। द यूरोपियन, द फर्स्ट यूरोपियन सेलर, पहला यूरोपियन नाविक जो इंडिया आया था उसका नाम था वास्को डी गामा। तो ऐसा ABCD अलग अलग भी लिखा हुआ रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करिएगा, आप एक और टिक करिएगा। देखिए एग्जाम में तो आपको सिर्फ टिक करना है, लेकिन जब वास्तव में आप बनाएंगे तो उसका गलती कहाँ पे है उसको वो भी ढूंढिएगा, उसका सही आंसर जरूर से ढूंढिएगा, और साथ ही साथ उस वाक्य का हिंदी भी जरूर से करिएगा। वैसे तो मैंने इस क्लास के लिए 10 क्वेश्चन सेट किया था, लेकिन वक्त की कमी होने के कारण मैं 5 ही दे रहा हूँ, और अगला मैं अगले क्लास में दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।